फ्रेंड्स, क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी से आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, SELL। सेल का अर्थ होता है कोशिका। अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट होती है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की। तो अगर हिंदी में बात करेंगे, जो अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है उसे ही हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं, ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार कोशिकाओं को जोड़कर हम शरीर का निर्माण करते हैं या दूसरे सजीव शरीर का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद आता है कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के एक स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि अनेक कोष्ठयुक्त हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में हो जाते हैं ना छोटे छोटे, इस प्रकार उन्हें कोशिका में दिखाई दिए। उन्हें बाद में पता चला कि ये कोशिका है। हुक ने ही कोशिका को पहली बार नाम दिया था कोशिका। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा चुका है। अब बात करते हैं कि कोशिका होता क्या है। कोशिका वही है कि संरचनात्मक इकाई है, यानी कि बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है ह्यूमन बॉडी की। और ये अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग जीवों में भिन्न होती है। कोशिकाएं जो होती हैं सजीव वस्तुओं में पाई जाती हैं। निर्जीव जो होती है, निर्जीव में कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। निर्जीव को हम अलग नाम दे देते हैं। जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमारे पास ये जो चित्र है ये ईंट है और सेम ये प्याज की झिल्लियाँ हैं। आपको लगभग सिमिलर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्हीं एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें पता चला है कि पृथ्वी पर लाखों जीव हैं। सबकी कोशिकाएं साइज में और उनकी जो आकृति होती है वो सब भिन्न होती है। अब आती है कोशिकाओं की संख्या। जो कोशिकाओं की संख्या होती है, आपने देखा होगा, अगर हम आइडिया लगाएं, एक जनरली हाथी बहुत बड़ा होता है और जबकि पेड़ बहुत छोटे होते हैं या चूहे बहुत छोटे होते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या की अगर हम बात करें, कोशिकाओं की संख्या हम डिवाइड करते हैं कि जीव जिनके शरीर में, एक तो होता है कोशिकाओं को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिका, जिसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब कोशिका। एक होता है बहु कोशिकी, यानी कि मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब अनेक, सेलुलर मतलब कोशिका। जिन जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है, मतलब संपूर्ण जीव जो होता है वो एक ही कोशिका से बना होता है, उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर होता है, उसका रेस्पिरेटरी, खाना वाना सब एक ही कोशिका के द्वारा होता है। और जिन जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वे अलग अलग अपने जीवन के क्रियाकलाप अलग अलग मेथड से करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बहुकोशिक। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अमीबा यूनिसेलुलर, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर आप ह्यूमंस ले सकते हो, एनिमल्स ले सकते हो। एक कोशिका जीव जो होते हैं वो सभी क्रियाएं अपनी एक कोशिका के द्वारा करते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो यानी कि श्वसन हो, उत्सर्जन हो, वृद्धि हो, विकास हो, प्रजनन हो। बहुकोशिकाओं में सभी कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। अब आता है कोशिका की आकृति। कोशिका की कोई नियमित आकृति नहीं होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो अनियमित होती है। जैसे हमने देखा है कि अगर हम अमीबा की ही बात करें, अगर आज अमीबा की बात कर लेते हैं,
ये अगर हमें अमीबा दिखाई दे रहा है, ये अमीबा है, पर क्या है कि कुछ टाइम में अगर जैसे ही इसका खाने को से कुछ मिलेगा, ये इस टाइप की शेप ले लेगा या फिर इस टाइप की शेप ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। और जो हमारे शरीर में या सॉरी अमीबा के शरीर में अलग अलग हमें उसके पादाप से निकलते हुए दिखाई देते हैं ना, उसकी लंबाई में बदलाव आता है, चौड़ाई में बदलाव आता है, उन्हें हम पादाप कहते हैं। अच्छा, मनुष्य के अंदर WBC पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं WBC वाइट ब्लड सेल। और जो WBC होता है ये भी मनुष्य के अंदर ऐसा है, ये भी अपनी आकृतियाँ चेंज करता रहता है। अब जो कोशिकाएं होती हैं वो सामान्यतः गोलीय भी हो सकती हैं, गोल भी हो सकती हैं, चपटी हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ के जो सिरे होते हैं वे नकुले होते हैं, कुछ शाखा मतलब जिनमें शाखाएं निकली होती हैं। ये चित्रों में दिखाया गया है, हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चित्र के माध्यम से ये गोल है, ये लंबी है, इनमें शाखाएं निकली हुई हैं। ये सब अलग अलग कोशिकाओं के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं कोशिकाओं के साइज़ की। जो कोशिका का साइज होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, यानी कि माइक्रोमीटर या माइक्रोन में होता है। माइक्रोमीटर या माइक्रोन में होता है। कोशिका जो होती हैं वो बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका जो है हमारे पास, उसका साइज 0.1 से 0.5 है। और जो सबसे बड़ी है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका जो साइज है वो 170 mm से गुना 130 mm, 170 गुना 130 mm शुतुरमुर्ग के अंडे का है। जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, और जो सबसे छोटी कोशिका है वो जीवाणु है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्या है। कोई भी कोशिका है पौधों में, जंतुओं में, कभी भी एक साइज़ की नहीं होती हैं, कब अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हाथी बड़ा है तो उसकी कोशिका बड़ी हुई और चूहा छोटा उसकी कोशिका छोटी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइज़ के अकॉर्डिंग कोशिकाएं शरीर में नहीं पाई जाती हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य पढ़ लेते हैं। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं, और अगर हम कोशिकाओं को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास ऊतक बनता है। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य करता है। कोई भी ऊतक होता है वो एक कार्य करने के लिए सक्षम होता है, वो सिर्फ सिमिलर टाइप की सिमिलर टाइप की कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका के भाग सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका दर्भ और केंद्रक। कोशिका दर्भ और कोशिका झिल्ली केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबंध है। ये जो कोशिका दर्भ और केंद्रक हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आगमन का नियमन करती हैं। अब देखो, ये प्याज की कोशिका झिल्ली इसमें दिखाई दी गई है। इसने दिखा रखा है कि इसने एक ओर से आवरण से ढका हुआ है, इसे ही हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और इनके बीच में जो है ये गोल गोल संरचना, इसे हम कोशिका केंद्रक कहते हैं। अब जो कोशिका झिल्ली है वो ही कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जानवरों में यानी कि एनिमल्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने के लिए अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिका को सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप यानी कि पौधिक कोशिकाओं में ताप में परिवर्तन, द्रव गति से चलने वाली वायु, वायुमंडल नमी आदि विभिन्न परतों की सुरक्षा के लिए प्रदान होती है। अब बात कर लेते हैं हम, ये देखो चित्र दिखा रखा है, ये मनुष्य का गाल है।
अंदर का जो होता है उसी का चित्र है ये। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, ये जो गोल संरचना है इसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, और जो ये बाहर वाला आवरण है इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और जो ये अंदर गोल गोल है इसे हम बोलते हैं केंद्रक। ये मनुष्य के अंदर की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। अब कोशिका द्रव, यह एक ऐसी जैविक पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है और मध्य भाग में स्थित रहता है। इसमें सफलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है, और कोशिका केंद्रक ही कोशिका द्रव को कोशिका झिल्ली से अलग करता है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र। न्यूक्लियोसोम जो होते हैं उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रों के छोटे छोटे संघन संरचना दिखाई देती है, जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद इन केंद्रक के अतिरिक्त धागे के समान हमें जो संरचनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं, ये जीन धारक होते हैं। ह्यूमन के अंदर 23 पेयर होते हैं। ह्यूमन की अगर बात करें हम, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। अब आता है जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। अब जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्याज की झिल्ली में कोशिकाओं का ऑपरेशन आपने देखा है, उनमें यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है। ये जो गैप दिखाई दे रहा है इसे हम रितिका बोलते हैं, यानी कि खाली होता है ये। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लास्टिड के बारे में। पत्तियों की कोशिकाओं में दर में थोड़े थोड़े छितरी सी होती हैं, उन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। आपने देखा होगा यह विभिन्न रंग की होती है, जैसे पौधों में हरे रंग का होता है तो उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के अंदर जो प्लास्टिड होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं तथा हरित लवण कहते हैं, जिसके कारण पत्तियों को हरा रंग प्रदान होता है। अब बात कर देते हैं पादप और कोशिका की तुलना। पादप और जंतुओं की कोशिकाओं की तुलना करें तो कुछ समान होती हैं, कुछ अलग अलग होती हैं। देखो यहाँ पे हमें पादप कोशिका दे रखी है, इधर हमें जंतु कोशिका दे रखी है। अब बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी उपस्थित है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। केंद्रक आपको दोनों के अंदर मिलेगा, उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की बात कर लेते हैं। केंद्रक झिल्ली जो कोशिका झिल्ली है वो भी आपको दोनों के अंदर मिलेगी। केंद्रक झिल्ली जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली सिर्फ पादप कोशिका के अंदर होती है। कोशिका द्रव दोनों के अंदर होता है। कोशिका द्रव प्लास्टिड होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। रितिकाएं भी जो होती हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। आशा करते हैं चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और ये कुछ समरी भी कर लेते हैं जाते जाते, फिर बात करते हैं। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम अंग कहते हैं। पहली समरी, सभी अंगों और छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीवों की सूक्ष्मता जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिकाओं की विविध आकृतियों एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे मुर्गी का अंडा। कुछ जीव एकमात्र कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ जीव मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। एक कोशिका जीवों में एकल कोशिका ही वे मूलभूत प्रक्रिया होती हैं जो बहुकोशिका जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती है। अर्थात
जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं यानी कि जो एक कोशिका होते हैं उनमें वे सारे कार्य एक कोशिका ही करती है, जो मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल के द्वारा किए जाते हैं। कोशिका के 3 भाग होती हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति नहीं है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। हरे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तियाँ होती हैं। आशा करते हैं चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम इस प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।